आज का रात्रि क्लास है 28 दिसंबर 1968। अधूरी मुरली उठाई है। ये बरोबर है कि बाप को नहीं जानते थे, तो एक ही बात पहली कि बाप को नहीं जानते थे तो वर्षे को कैसे जानेंगे। पहले तो बेहद के बाप को जाने, फिर वर्षे को जाने। न बाप को जानते थे न वर्षे को जानते थे, तो गोया कुछ भी नहीं जानते थे। तो बरोबर है, बाप भी ऐसे ही आकर के कहते हैं, बच्चे तुम सभी बच्चे बिल्कुल ही बेसमझ थे। यानी तुम जो स्वर्ग को याद करते थे या श्री कृष्णपुरी को याद करते थे, तो सिर्फ याद ही करते थे। उस याद से कोई फायदा नहीं निकलता था। वो तो समझते हो कि बरोबर श्री कृष्ण को या किसको भी, कोई भी देवता को, चलो कोई शिव को भी याद करते थे, परंतु ऑक्यूपेशन समझने बगैर याद करते थे। और परिचय ही नहीं था, तो परिचय बगैर तुम्हारा कुछ बनता ही नहीं था। अभी तुम बेहद के बाप का, जो 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप है और उनकी आत्माओं का भी बाप है, उसका परिचय भी जानते, ऑक्यूपेशन को भी जानते। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना सुबह को सवेल में, ओ करके बड़ा आवाज करते हैं। मालूम है तुमको? तो बहुत होते हैं। तो देखो ऐसे तो कुत्ता भी भगवान को याद करते हैं, अच्छी तरह से याद करते हैं, ऊपर को मुंह उठा के ओ। किसी ने कहा हाँ कहते हैं, कहते हैं। किसी ने कहा चिड़ियाएं भी, हाँ अभी मनुष्य नहीं जानते हैं, तो कुत्ते जैसे कैसे जान सकेंगे। मनुष्य भी बहुत ही जोर से प्रेयर करते हैं बाप को। तो जिसको जानते ही कोई नहीं है, उनकी प्रेयर करने से क्या फायदा होगा। कितना गला फाड़ फाड़ करके देखो, ऐसे करते हैं। मुसलमान है, अबीद होती है उनकी, देखो कैसे झुकते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर करके रंग बिरंगी, जब ये ऐसे झुकते हैं ना, तभी दूर से ऐसा मालूम पड़ता है कि रीढ़ों का झुंड है, सुखड़ा है।
हम वहां खुद ऊपर में जाकर के कोठे पर दूरबीन लेकर के देखते थे, हूबहू जैसे रीढ़ बकरियां होती हैं ना, उनको रंग देते हैं तो हूबहू जैसे रीढ़ों का झुंड। अभी भगवान को कोई याद करने के लिए कोई ऐसे मत्था टेकना पड़ता है क्या? अरे ऐसे मत्था टेकने की कोई भी दरकार नहीं है। मत्था टेकना माना बुद्धि को अर्पण करना, बुद्धि झुकाना बाप की श्रीमत पर। और बच्चे भले बाप को ऐसे करते हैं, क्योंकि है, बाप भी है बच्चे भी है। अरे बाप तो रहते ही हैं ऊपर में, वो जानते हैं अच्छी तरह से कि बाप ऊपर में रहते, बोलते हैं यहां बैठ करके नमन करने से तो क्या हुआ, याद तो आया नहीं। पता तो है ही नहीं कि बाबा है क्या चीज, बिल्कुल ही एक रिंचक भी नहीं जानते हैं। और जब सर्वव्यापी कह देते हैं तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही। तो बाप आते हैं बच्चों को पढ़ाने, टीचर है ना, सुप्रीम टीचर। अभी तुम जो समझते हो ना कि टीचर है मुख्य, ये है मेन जो ऑब्जेक्ट। अभी हर एक बच्चे जानते हैं, स्टूडेंट्स, जितना हम पढ़ेंगे इतना ही ऊंचे पद पाएंगे, क्योंकि टीचर तो कोई को मेहर तो नहीं करते हैं, किसी को कोई टीचर मेहरबानी करते हैं किसी के ऊपर खास। मेहर करे तो सबको अच्छा इस राइट तरफ में बिठाई देंगे, और रंग तरफ में कोई फिर बैठेगा ही नहीं, लेफ्ट साइड। तो टीचर कोई को कहेंगे क्या कि रहम दिल है? नहीं बच्चे, वो तो जो स्टूडेंट जैसा पढ़ेगा ऐसा अपना पद पाएगा। अब वो बात यहां भी ऐसे ही है, जितना जो अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, और वो बाप समझाए देते हैं सब। कोई कहते हैं बाबा आप कृपा करो। मैं बोल देता हूं साफ, नहीं बच्चे, मैं अगर कृपा करूं तो सबको ऐसी कृपा करूं, ऐसी कृपा करूं सबको जो सभी ये लक्ष्मी नारायण बन जावे। क्यों? बच्चे तो सभी हैं मेरे, सभी ब्रदर्स हैं, आत्मा आत्मा, भाई भाई। मैं उनका बेहद का बाप। अच्छा, मैं जब पढ़ाता हूं तो ये तो बच्चे भी जानते हैं कि मैं जो पढ़ाता हूं तो मेरे ही पढ़ाई से ही तो ये देवी देवताओं का ये राजधानी स्थापन होती है।
पीछे क्यों भला ये बनते हैं? तो कोई रंक बनते हैं, कोई तो क्या कहते हैं, चंडाल भी बनते हैं। समझे? अभी ये बाबा जानते हैं अच्छी तरह से, ये जानते हैं जरूर, ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये बच्चा और ये डिससर्विस कर रहा है, और ये ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं जो ये चंडाल भी बनेंगे। देखो यहां बैठे हैं ना, अभी क्या उनके ऊपर रहम करें? नहीं, उनको और ही कुछ समझावे, अगर समझावे तो और ही सामना करेंगे, क्योंकि उनका पार्ट ही ऐसा कुछ है। और बरोबर चांडाल भी वहां चाहिए, प्रजा में भी चाहिए, तो राजाओं में भी चाहिए। शमशान तो देखा है ना, कहां भी होता है। तो बड़े बड़े आदमियों का तो शमशान ही अलग होता है। देखो नेहरू, फलाना, टीरा, ये कहां इनकी यादगार बनाई? बड़े बड़े हैं ना वहां, वो उनकी जगह है वहां, और दूसरों की वहां जगह थोड़े ही है, क्योंकि वो जैसे कि मिनिस्ट्री रायल घराने के हैं और वो प्रजा घराने के, तो उनको वहां क्या घाट कौन सा बोलते हैं? किसी ने कहा राजघाट, हाँ राजघाट, और भी नाम एक दो, किसी ने कहा शांति घाट, बहुत बहुत नाम है, बहुत नाम। किसी ने कहा पटियाले में है, तो वहां भी तो अलग अलग होते हैं ना बच्चे। तो अभी क्या करें? बाप क्या करें? अट्ठाईस दिसंबर 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। जो पढ़ते नहीं हैं उनको बाप क्या करे? क्या आशीर्वाद करेंगे? ये तो सामने अभी यहां है ना, कोई वहां से आशीर्वाद तो नहीं करेंगे ना। तो वो बाप फिर समझाते हैं ना, कल्प कल्प जो जिसने पद पाया है वो ही पद पाएंगे, और वो पुरुषार्थ ही ऐसा करेंगे। नहीं तो भला कहां से आवे? विचार आते हैं। पढ़ाई तो है बरोबर इसकी, अरे इनको और अच्छा ये पढ़ते हैं, भला इनकी नौकर चाकर सब चाहिए, कहां से आएंगे? यही बनेंगे ना बच्चे। अच्छा प्रजा है इतनी ढेर, उनको भी साहूकार रहते हैं, प्रजा में बहुत साहूकार भी होते हैं। अरे भला उनको भी तो नौकर चाकर, ये कहां से आएंगे?
क्या मैं आशीर्वाद करूं कि नौकर चाकर नहीं बनो? ये तो हो ही नहीं सकता है ना बच्चे। जैसे जैसे जो कर्म करते हैं उनका वो फल पाते हैं। और ये भी बच्चों को समझना चाहिए अच्छी तरह से कि ये युद्ध है। किसकी युद्ध है? रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय की। संप्रदाय होती है ना, कोई एक राम एंड रावण तो नहीं बैठ करके लड़ते हैं। तो रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय। अब ये तो गायन है बरोबर कि रावण की संप्रदाय बहुत है। भाई कौन से रावण की संप्रदाय बहुत है? वो जो पीछे आए हैं ना द्वापर के बाद, ये सभी रावण की संप्रदाय के कतार में आ जाते हैं। ये तो स्वर्ग में तो होंगे ही नहीं, कोई भी नहीं होंगे। वो आए ही हैं। रावण के संप्रदाय के समय में उसमें भी नंबरवार है बरोबर। और अब ये राम की संप्रदाय तो स्थापन करने खुद राम, मनुष्य राम कह देते हैं, पर आता तो बेहद का बाप है ना, बेहद का बाप। उनका तो कोई गीता में या मनुष्य कोई पार्ट ही नहीं रखते हैं, उनका कुछ भी नहीं है ही नहीं। अब ठिक्कर भीतर वाले का पार्ट क्या बजेगा? तो देखो, कभी कहते हैं मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, वाराह अवतार, परशुराम अवतार। अभी परशुराम हुआ मनुष्य, कछुआ है वो जानवर। और फिर भी देखो कैसी कैसी बातें लिखी। परशुराम ने ये उतारी, ये तलवार उठाई, है ना, खड्ग उठाया। तो किसी ने कहा कुल्हाड़ा, हाँ कुल्हाड़ा उठाया, चलो, और मारने लगा। हाँ अभी ये क्या बातें हैं भाई, ऐसे कोई होते हैं? हाँ ऐसे समय में ऐसे भी बच्चे होते हैं। कोई उठाए करके वो हैमर, और जो सोए पड़े रहते हैं ना वहां, कोई सोए पड़े रहते हैं, ठगा एक वहां कर करके वो फिर हैमर लगाई दिया, वो तो खत्म हो गया। उसका आवाज इतना बड़ा नहीं होते हैं बच्चे, जो कोई दूसरा सुने या क्या, बहुत थोड़ा आवाज होता है हैमर का। ठक्का लगाओ धरती पर या पत्थर पर, थोड़ा मारा, यहां हैमर जोर से लगा तो आवाज भी नहीं निकल सकेगी।
वो तो सुना है, अखबार में पढ़ता है। तो परशुराम वरी कौन था जो ये बैठ करके कोई कुल्हाड़े से किसको मारा जाता है क्या? देखो, तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है। सो वो तो उन बातों को भी रियल समझते हैं ना, बड़े अभिमान से। हाँ हाँ, रामचंद्र की चोरी सीता चुराई गई। हाँ हाँ, सत्य, बहुत सत्य। अच्छा, बहुत करके जब उनको जेल में डालते हैं या क्या करते हैं तो दुख होता है या आंसू आते हैं। देखो, हरिश्चंद्र का नाटक करते हैं। भाई ये हरिश्चंद्र कौन था? भाई क्या किया जो भाई एक के पास, ऋषि के पास कुछ पैसा दिया था, पीछे वो पैसा भी है नहीं। कभी किसी के पास पैसा देते तो है नहीं, कोई नहीं। फिर उनको बोला अभी नहीं दे सकता हूं, तो वो जाकर के वो ये चांडाल बना हरिश्चंद्र। कितनी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री लिखी हुई है इन सब बातों में, और है कुछ भी नहीं। बनाने वाले का कमाल है। अगर बनाने वाला व्यास भी है जिसने बनाया है तो कमाल है ऐसी ऐसी बातें बनाना। तो मनुष्य भी तो बातें बनाते हैं ना, न भी कोई बात होगी ना तो झूठ मूठ बात बनाई करके ये तुम्हारे लिए ये कहता है, वो तुम्हारे लिए वो कहता है, ये तुम्हारे बस बातें बनाते रहते हैं और वो एतबार भी करते हैं। और ऐसी बातों से फिर झगड़ा भी हो जाता है। बनाते बहुत हैं बातें, बहुत बातें बना। इस समय में तो बहुत ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही बातें बनाए करके किसका माथा ही खराब कर देते, दुश्मन बनाए देते। तो मनुष्य मत है ना बच्ची, तो मनुष्यों की मत पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो धोखा खा लेते हैं विश्वास पर। और ये मनुष्य मत चली आई है ना, रावण की मत पर मनुष्य मत चली आई है। साधु संत महात्मा ये सब मनुष्य मत है ना, कि मनुष्य मत से गिरते 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 यहां तक आ पहुंचे, क्योंकि है ही आसुरी मत। ये भी तो समझते हो ना। 28 दिसंबर 1968 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज, दूसरी लाइन। बाप समझाते हैं, ठीक है ना। क्या किसी मनुष्य की मत से कोई ऊपर चढ़ा है क्या? ऐसा हो सकता है कि कोई तमोगुण से, तमो प्रधान से कोई तमो बन सकते हैं?
तमो प्रधान से कोई भी मनुष्य मत से सतो बन ही नहीं सकते, बिल्कुल ही नहीं बन सकते, ला ही नहीं है। सीढ़ी उतरनी है, सेकंड बाई सेकंड सीढ़ी उतरनी ही है। कभी डाका पिछाड़ी चढ़ जावे तो हो ही नहीं सकता है, उतरना ही है, क्योंकि सीढ़ी है ही उतरने के लिए। और जब बेहद का बाप आते हैं तुम देखो सीढ़ी चढ़ाते हैं, फिर और दुनिया को भी जब कहते हैं रिपीटिशन, तो ये है ही बरोबर, सीढ़ी चढ़ना है और फिर उतरना है। ओम